दोस्तों, जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो यहाँ का लिटरेसी रेट 3.2% था और जब वो 1947 में हिंदुस्तान से गए तो हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट 16% था। तो इस तरह से हिंदुस्तान को तालीम याफ्ता बनाने का क्रेडिट अंग्रेज़ लेते आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अंग्रेज़ों को तालीम की तबाही का सबब मानते हैं। उनके बकौल अंग्रेज़ों से पहले हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट 86% था, जिसे इन्होंने तबाह कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन दोनों दावों में से किस दावे को सही माना जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस मुद्दे को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। Britain destroyed India through looting, expropriation and outright theft. The English tried to educate Indians the way they want. The Britain came to one of the richest countries in the world in the early 18th century and reduced it after 200 years of plunder to one of the poorest. We literally paid for our own oppression. The only culture on the planet where nearly 90 to 95% of the women were literate is India. दोस्तों, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कदम रखे तो यहाँ पर मुगलों की हुकूमत थी। इस वक्त हिंदुस्तान में कम्युनिटी स्कूलिंग सिस्टम था जिसे लोकल कम्युनिटीज मैनेज करती थी। इन कम्युनिटी स्कूल्स के दो टाइप थे, एक हिंदू बच्चों के लिए और एक मुस्लिम बच्चों के लिए। हिंदुओं का जो कम्युनिटी स्कूलिंग सिस्टम था वो कदीम ज़माने के गुरु शिष्य एजुकेशन सिस्टम जैसा था। इस सिस्टम में टीचर को गुरु और स्टूडेंट को शिष्य कहा जाता था। स्टूडेंट अपने टीचर के साथ आश्रम में रहते थे जहां वो टीचर की लाइफ से प्रैक्टिकली सीखा करते थे। इस सिस्टम में पढ़ने लिखने के साथ साथ मेडिसिन, फाइन आर्ट्स, एस्ट्रोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी थी, जिनमें से नालंदा और टैक्सिला यूनिवर्सिटी के खंडरात आज भी देखने वाले लोगों को हैरान कर देते हैं। जब मुगलों के हिंदुस्तान में हुकूमत आई तो उन्होंने इस पुराने गुरु शिष्य एजुकेशन सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं की, बल्कि मुसलमानों के बच्चों के लिए एक सेपरेट एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसे मदरसा बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कहा जाता था। अब चूंकि हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत थी तो मुगलों की दरबारी जुबान भी फारसी थी, तो इन आश्रम या गुरु शिष्य एजुकेशन सिस्टम में फारसी जुबान को भी पढ़ाया जाने लगा ताकि ये बच्चे सोसाइटी के साथ कंपेटेबल बन जाए। मुगलों की दरबार या मुगलों के एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सारे ऐसे लोग भी थे जो इस गुरु शिष्य एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आए थे। मुगल दौर हुकूमत में मुसलमान बच्चों के लिए बनाए गए एजुकेशन सिस्टम की 3 लेवल्स थी, इब्तदाई, सानवी और आला। मुसलमान बच्चों के एजुकेशन का स्टार्ट इब्तदाई तालीम से होता था जो मकतब में दी जाती थी। शुरू में इन बच्चों को नादरा या हिफ्ज़ कुरान, फारसी और मुकामी जुबान की तालीम दी जाती थी। इब्तदाई तालीम के बाद ये बच्चे सानवी तालीम में आते थे। सानवी तालीम में अरबी और फारसी के साथ साथ इन्हें इथिक्स, लिटरेचर, पोएट्री, इकोनॉमिक्स और ट्रेड जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे। सानवी तालीम के कम्प्लीट करने पर बच्चे इतने एबल हो जाते थे कि वो सोसाइटी में अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते थे। अब आला तालीम में सिर्फ वही नौजवान जाते थे जिन्हें पढ़ने लिखने या गवर्नेंस का शौक होता था। आला तालीम की कम्प्लीशन के बाद या तो नौजवान टीचिंग के शोबे में चले जाते थे या मुगलों के दरबार में किसी ओहदे पे लग जाते थे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अंग्रेजों से पहले हिंदुस्तान में एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग डिसेंट्रलाइज सिस्टम मौजूद था। नौजवान ने चाहे आश्रम से तालीम हासिल की हो या मकतब से तालीम हासिल की हो, उसे पढ़ना लिखना जरूर आता था। दोनों एजुकेशन सिस्टम में बच्चे के हिसाब से तालीम दी जाती थी, न कि बच्चे को सबक के साथ चलना पड़ता था। इसका मिसाल आज भी आपको हिंदुओं के पाठशाले या मुसलमानों के किसी मस्जिद में दिखाई देगा, जहाँ हर बच्चे का इंडिविजुअल सबक होता है और कंपटीशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता। इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लोकल कम्युनिटी फाइनेंस करती थी और साथ साथ इनके नाम जागीरें भी वक्फ थी। अंग्रेजों के आने से पहले बंगाल की 30% एग्रीकल्चर लैंड इन इंस्टीट्यूशंस के नाम वक्फ थी। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल हुआ करती थी और ज्यादातर फोकस प्रैक्टिकल लर्निंग पे हुआ करता था। सबसे बेहतरीन बात, ये 2 मुख्तलिफ रिलीजियस निजाम होने के बावजूद भी इनके अंदर कोई भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जैसी चीज नहीं पढ़ाई जाती थी। अंग्रेजों की हुकूमत के बाद 1882 में इस तालीमी निजाम को खत्म कर दिया गया और तालीम याफ्ता होने की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया गया। अंग्रेजों की डेफिनेशन के मुताबिक तालीम याफ्ता सिर्फ उस शख्स को माना जाएगा जिसके पास कॉलेज या स्कूल की डिग्री हो। इसके अलावा कहीं से भी हासिल की गई तालीम को मल्टीप्लाई बाय 0 किया गया और यही अंग्रेजों की तरफ से दी गई डेफिनेशन आज तक इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिस्टम में मौजूद है। अंग्रेजों की तरफ से लाए गए इस तालीमी निज़ाम के बाद अरबी, फारसी और संस्कृत के बड़े बड़े आलिम भी जाहिल ठहरे। दोस्तों, अब ये डिसाइड तो आपने करना है कि अंग्रेजों ने सब कॉन्टिनेंट के लोगों को तालीम दी या उनसे उनकी तालीम छीन ली। कमेंट में आगाह जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।